नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा पाठ मेरा बचपन, जो आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा से लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं कुछ शब्द अर्थ के साथ। तो पहला शब्द है प्याल। प्याल जो धान का अवशेष होता है, यानी कि चावल की फसल का अवशेष। वाक्य में प्रयोग, बचपन में मैंने प्याल के बिछौने पर सोने का आनंद लिया है। प्याल के बिछौने मतलब प्याल के गट्ठर, जिन पर हम सो सकते हैं, जो कि काफी नरम होते हैं। चलिए अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। अगला शब्द है रामलीला। रामलीला जिसका अर्थ होता है भगवान राम के जीवन पर आधारित नाटक। भगवान राम के जीवन पर आधारित नाटक। वाक्य में प्रयोग देखिए, दशहरा के अवसर पर हमारे गांव में रामलीलाएं दिखाई जाती हैं। क्या आपके यहाँ भी होती हैं रामलीलाएं? चलिए अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सजावट। सजावट जिसका अर्थ है शोभा या सज्जा, यानी कि कुछ चीज सजाना। वाक्य में प्रयोग देखिए, दिवाली के अवसर पर घरों की सफाई तथा सजावट की जाती है। हाँ, अभी जैसे दिवाली आने वाली है तो सभी के घरों में सफाई तथा लाइटिंग वगैरह से सजावट की जा रही है। यस, चलिए अगले शब्द की तरफ। उत्साह। उत्साह जिसका अर्थ है जोश या उमंग, एक्साइटमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए वाक्य में प्रयोग देखिए, मैं बचपन में हर काम उत्साह के साथ किया करता था। मैं बचपन में हर काम उत्साह के साथ किया करता था। जी हाँ, आपका अगला शब्द है टहनिया। टहनिया मतलब पेड़ की छोटी छोटी डालियां। पेड़ की छोटी छोटी डालियां। वाक्य में प्रयोग देखिए, हम पेड़ से टहनियां तोड़कर गुल्ली डंडा बनाया करते थे। हम पेड़ से टहनियां तोड़कर गुल्ली डंडा बनाया करते थे। क्या आपने भी खेला है ये खेल? चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ, जो कि है जमघट। जमघट यानी कि भीड़ या समूह। वाक्य में प्रयोग, खेल के मैदान में बच्चों का जमघट लगा रहता था। जी हाँ, आप भी जब खेलने शाम को खेल के मैदान में जाते होंगे तो आसपास के सभी बच्चे आ जाते होंगे, तो भीड़ लग जाती है ना, इसे ही बोलते हैं जमघट। हमारा अगला शब्द है स्वभाव। स्वभाव जिसका अर्थ होता है आदत या प्रकृति। आदत या प्रकृति। वाक्य में प्रयोग, हमारी कक्षा के सभी बच्चे हंसमुख स्वभाव के हैं, यानी कि सभी हंसते खेलते पढ़ते हैं। चलिए अगला शब्द देखते हैं, जो कि है तमाशा। तमाशा जिसका अर्थ होता है मनोरंजन या दृश्य। ऐसा दृश्य जिसे देखकर लोग रुक जाते हैं और देखने लगते हैं। वाक्य में प्रयोग देखिए, हमारे गांव में मदारी का तमाशा देखने दूर दूर से लोग आते थे। हमारे गांव में मदारी का तमाशा देखने दूर दूर से लोग आते थे। चलिए अगला शब्द देखते हैं, लोटपोट होना। लोटपोट होना यानी कि अत्यधिक हंसी आना। अत्यधिक हंसी आना। वाक्य में प्रयोग देखिए, लड़के की बात सुनकर सभी लोटपोट हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा मिठास। मिठास जिसका अर्थ है मधुरता। मधुरता। वाक्य में प्रयोग, बचपन के खेलों में दुनिया भर की मिठास और आनंद भरा था। बचपन के खेलों में दुनिया भर की मिठास और आनंद भरा था। चलिए बढ़ते हैं अब कुछ प्रश्न और उनके उत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है, लेखक को अपने बचपन की कौन कौन सी बातें याद आती हैं? उत्तर, लेखक को अपने कच्चे घर, प्याल के बिछौने, नंगे पैर खेतों में घूमना, आम के पेड़ों पर चढ़ना और खेलने कूदने की बातें याद आती हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, लेखक किसके साथ दूसरे गांव पढ़ने जाया करता था? उत्तर है, लेखक अपने चचेरे भाई हलधर के साथ दूसरे गांव मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, जो कि है, लेखक को बचपन के खेलों में कौन सी बात सबसे अधिक प्रिय थी? उत्तर है, लेखक को बचपन के खेलों में बच्चों का उत्साह, सादगी, मित्रता और अमीर गरीब के बीच कोई भेदभाव न होना सबसे अधिक प्रिय था। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, लेखक को कौन सा खेल सबसे अधिक पसंद था? उत्तर है, लेखक को सभी खेलों में से सबसे अधिक गुल्ली डंडा खेलना पसंद था। ये लोग सिर्फ देख रहे और जब करना है। ये देखो गाइस, ऐसे उछलना है, पकड़ नहीं पाए, जहाँ में गिल्ली गया उधर में रहना है। देखिए सर अभी दे रहे हैं इंस्ट्रक्शन, देखते रहो, सिर्फ पोस्ट गया। चलिए उम्मीद करते हैं आपको आज की कक्षा में मजा आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।